बांध के लाए भैया। अरे मेरा बेटा, मेरा बड़ा बच्चा। Thank you so much. So good to see you. It's my pleasure. क्या बेटे? बैठे। अभी हम लोग सुन रहे थे कि फिल्मी चक्कर पे इन्होंने स्ट्राइक कॉल कर दी थी। 3 घंटे सबको रोक दिया था क्योंकि बाथरूम जाने का समय नहीं मिलता था उस समय पे। क्या अभी भी थोड़ी सी अपनी नहीं, यहाँ पर डायरेक्टर को वो जो प्लास्टिक की थैली है वो बांधनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग इतनी मस्ती करते रहते हैं सेट्स पे कि देवेन हो या हमारे कैमरामैन हो ज्ञान जी, वो हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। तो उन्हें बोलना पड़ता है कि भैया डेडलाइन है, परसों ये एपिसोड जाना है, तो कॉन्सेंट्रेट गाइज, लेट्स वर्क। तो फिर क्योंकि ये सिर्फ क्या है कि उम्र में बड़े हैं, लेकिन ये हमसे छोटे हैं। एनर्जी वाइज, इनका ह्यूमर, इन्हें जो देखते आए हैं इतने सालों से, he has maintained his sense of humor, sense of timing so brilliantly well that it's amazing. Thank you. बिल्कुल बिल्कुल करा है। और मैं यहाँ पर इनके किसी पुराने डायरेक्टर के भी जो हैं कुछ अल्फाज आप लोग साथ शेयर करना चाहता हूँ। He is an excellent actor, excellent timing, excellent timing. अच्छा, अजीब सी चीज है, सतीश does not come across, you know what I'm saying? He just, what is required, he just does that amount and moves away. अजीज मिर्जा साहब, यस बॉस और आई थिंक फिर भी दिल हिंदुस्तानी की थी, चलते चलते की। एंड ऑफ कोर्स उनसे एसोसिएशन तो रहा, क्योंकि उनके अब जो छोटे भाई है सईद मिर्ज़ा, वो हमारे साथ ही, हम सब साथ ही निकले थे इंस्टीट्यूट से। तो सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर एक और इस समय व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं उसी तमगे के। जी। We were a gang, we got together and we made our films like that. So when I was making my first film, Arvind Desai Ki Ajeeb Dastan, I said, Satish, come along, let's all make a film together. He participated in the production, in the costumes, in the, I don't know, all kinds of things, you know. It was like an entire team of people just trying to make a film together. Everyone participating, and a film becomes a team. It's not a division between actors and technicians and things. No, it was just one team working together. Good old days. उस जमाने से अब तक इतना स्पैन हुआ है। कभी कभार क्या, एक मैंने कहीं पढ़ा कि आपने जब मैं हूं ना में काम करा तो आपको 2 रोल ऑफर किए गए थे। जी जी जी, यहाँ कैंडिडली कहा गया था कि फरा भी, खैर उसको भी सालों से जानता हूँ, छोटी थी तब से जानता हूँ, क्योंकि उनकी मौसी, उनकी मम्मी मेरी दोस्त हैं। यार सर यार, 2 रोल यार, नाउ यू डिसाइड व्हिच वन टू डू यार। सो यार बोला टोटली डिमेंडेड रोल्स, यू नो। तो एक तो वो था कि वो प्रोफेसर का जो बमन ईरानी ने किया, तो मैंने कहा मैं ये करूँगा, आसान ना, मैं हमेशा कामचोर रहा हूँ। देन शाहरुख पीछे पड़ गए, नहीं सर भाई ये रोल तो, इस किस्म के रोल तो आपने बहुत किए हैं, मगर ये रोल आपकी, बिकॉज आई कैंट थिंक ऑफ एनीबडी एल्स डूइंग इट। मैं बोला इवन आई कैंट थिंक ऑफ डूइंग इट माई सेल्फ। ये क्या है, थूकना थुकाना वगैरह, ये गलीज बातें। नो, इट लुक वेरी गुड एंड एवरीबडी विल आइडेंटिफाई, क्योंकि हर एक किसकी स्कूल में या कॉलेज में कोई ऐसा प्रोफेसर रहा होगा जो थूकता था बोलते वक्त। तो मैंने, चलो क्योंकि फराह की पहली पिक्चर थी तो ना कहने का तो सवाल ही नहीं आता, बोला चलो ठीक कर लेते हैं, और इस तरह मैंने वो रोल किया। और उसमें जो तकलीफ़ें हुई है मुझसे ज़्यादा शाहरुख को, क्योंकि जब भी मैं थूकता था शाहरुख पे वो हंस देता था और शॉर्ट रिटेक होता था। तो 6-6, 7-7 रिटेक्स होते थे। मैंने उससे कहा भैया मैं थूके जा रहा हूँ यार, तुम हंसो। मैं बोला क्या करो, इज लुकिंग सो फनी। इज अ वंडरफुल बॉय, आई लव दैट बॉय। इन्होंने कोई प्रैंक्स आप लोगों के साथ करी सुमित ऑन द सेट्स, बता दीजिए। हुआ है काफ़ी बार कि देवेन बुला रहा है सेट्स पे और हम लोग के पास आ रहे हैं करके, वो बेचारा जाता था सेट पे और हम लोग फिर भी मेकअप रूम में बैठे हैं ना, तो वापस आता था, अरे चलो भाई बुलाया आप लोगों को, क्योंकि हाँ आ रहे। तो 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, एंड देन सडनली सतीश जी प्लीज चलिए। अच्छा सतीश जी है तो चिल्ला भी नहीं सकते ना, तो सुमित शॉट रेडी है। मैंने कहा सतीश जी वो है, आप आइए आराम से। बहुत परेशान किया हमने देवेन। मैं आपको बताता हूँ 1-2 किस्से, बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटी चीज बता रहा हूँ। ये कभी कभार लोगों के घर एम्बुलेंस भेज चुके हैं। कोई सीमेंट की ट्रक अगर इनके घर के पास से गुजरती थी और पता पूछती थी तो किसी और के घर भेज देते थे। अपनी ही
सिस्टर इन लॉ को इन्होंने फोन कर करके कहा है कि अकेली हो, पता नहीं क्या क्या क्या, क्या? भाई चलिए, क्योंकि प्रैक्स इनकी इतनी हो चुकी हैं, कोई और ऐसा होना चाहिए जो शायद इनको अच्छे से जानता होगा। इनके सामने कोई और तो पोल खोल सकेगा इनकी। हमारे अगले गेस्ट यहां पर हैं, आइए साहब। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। हमारी दोस्ती दुश्मनी से शुरू होती है। हाँ, दुश्मनी से। दुश्मनी लोग राइवल्स थे इंटर कॉलेजिएट स्टेज पर। इंटर कॉलेज में ये सेंट जेवियर में थे और मैं खालसा कॉलेज में था। इंटर कॉलेज और खालसा पीपल आर वेरी बैड लूजर्स। नहीं ऐसा नहीं है, बट हम लूज करते ही नहीं थे ना। दैट्स व्हाई दे वर बैड लूजर्स। भाई देखिए, मैंने हराया। लूजिंग वाले पार्ट को मैं छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जिस अहम भूमिका की मैं बात कर रहा था, वो तो आपने उनकी जिंदगी में हर एक को एक जो होता है एक मेन प्लेयर साथ में चाहिए होता है लाइफ में। हाँ बिल्कुल। वो बैटिंग करने के लिए। हाँ, बल्कि बेस्ट मैन था मैं। बेस्ट, आप बेस्ट मैन थे। और मैंने जो कुछ इनकी जिंदगी में आया वो साथ साथ ही आया, और हम सब ने देखा उसे साथ 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 सब ने महसूस करते हुए देखा। तो ये जो एंट्री हुई इनके लाइफ की पार्टनर की, वो किस तरीके से हुई थी? साथ साथ क्या है, साथ साथ में एक गाना था जिसमें साथ कॉलेज का एक लड़का है और कॉलेज की एक लड़की। तो वो मधु उस गाने में गाना गाने आई थी, क्योंकि वी कुडंट अफोर्ड प्रोफेशनल सिंगर्स, इवन कोरस सिंगर्स। हाँ। तो अशोक पंडित जो कॉलेज में प्लेज डायरेक्ट करते थे, वो 3-4 अच्छी जो सिंगर्स की लड़कियों को घेर के ले आए। हाँ। उनमें से एक वो थी।